अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया की बातें। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप किसी ऐसी परेशानी में फँसे हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा? क्या कोई ऐसी बीमारी या पैसों की तंगी है जिसे आपको मतलब जिसने आपको चारों तरफ से घेर लिया हो? जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बिस्मिल्लाह और इस्तग़फ़ार की बरकत को जाना, ठीक वैसे ही आज मैं आपको कुरान मजीद की एक ऐसी मतलब कि जादुई कलमे के बारे में बात करूँगी, जिसे अगर आप या कोई भी इंसान अपनी परेशानी में पड़ता है या फिर जैसे कोई डूबता हुआ इंसान अगर उसे पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसे किनारे लगा देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं या आज मैं इस पे बात करूँगी इस वीडियो में दुआए यूनुस की और उसकी ताकत के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपको अपनी हर मुश्किल का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तो इसका पूरे वाक़ये का या इस दुआ का असर क्या है या इसका आपको क्या अजर मिलता है वो आपको आखिर में पता चलेगा। तो जी शुरुआत करते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़या से। तो इस दुआ का ताल्लुक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के एक बहुत ही खूबसूरत वाक़ये से है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार थे, तो जब समंदर में वो गए तो समंदर में एक बहुत भयानक तूफ़ान आ गया। अब कश्ती को डूबने का खतरा होने लगा। तो जब कश्ती को डूबने का खतरा होने लगा तो उसमें जितने भी सवार थे वो सब कहने लगे कि इसमें ज़रूर कोई अल्लाह का नाफ़रमान बंदा बैठा है या ऐसा बंदा बैठा है जो अल्लाह से भागा हुआ है। तो उन्हें मतलब कश्ती से निकाल दिया क्यों? क्योंकि अगर वो बैठे रहते तो कश्ती डूब जाती इसलिए उन्हें कश्ती में से बाहर फेंक दिया। अब जब उन्हें बाहर डाल दिया, तो अल्लाह ताला का हुक्म से वहाँ पर एक व्हेल मछली आई और उन्होंने साबुत का मतलब पूरा का पूरा ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। अब मछली के पेट में, उस खौफ़नाक अंधेरे में और समंदर की गहराइयों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने रो-रो कर लगातार दुआ पढ़ना शुरू किया। कौन-सी दुआ? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब है अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। जब समंदर की गहराइयों में इस पाक दुआ की गूंज उठी, तो अल्लाह को अपने नबी की तौबा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली ने उन्हें सही सलामत जैसे निकला था वैसे ही मतलब समंदर के किनारे पर रेत पर उगल के चली गई। देखा आपने? एक छोटी-सी दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला ने उनके गुनाह भी माफ़ किए और समंदर में जहाँ वो कोई मतलब आस-पास नहीं था दूर-दूर तक, वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने उनकी इल्तिजा सुनी, उनकी तौबा सुनी और उन्हें सही सलामत समुंदर के बाहर मतलब किनारे पे छोड़ दिया मछली ने। अब अगर आप इसका वज़ीफ़ा करना चाहें, तो मैं बहुत सिंपल सा वज़ीफ़ा बताती हूँ, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी कोई मुसलमान अपनी किसी मुसीबत या हाजत के लिए इस दुआ के ज़रिए अल्लाह से माँगता है, तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी खाली नहीं छोड़ते या कभी खाली नहीं लौटाते। तो इसके वज़ीफ़ा करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका है, आप रोज़ाना रात को सोने से पहले या फिर इशा की नमाज़ के बाद कम से कम 100 बार इस दुआ को पढ़ें और इसका आप मामूल बना लें और पहले आगे 3 बार दुरूद शरीफ, उसके बाद 100 बार ये दुआ, उसके बाद फिर लास्ट में 3 बार दुरूद शरीफ। एक तरीका तो हो गया ये। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है अगर परेशानी बहुत बड़ी है तो लगातार 11 या 21 दिनों तक एक ही टाइम आपको सेट कर लेना है। एक ही जगह पर बैठकर आपको 1100 बार इस आयतों को पढ़ना है और आखिर में वही 3-3 बार दुरूद शरीफ और रो-रो कर इंतहाई शिद्दत के साथ अल्लाह से दुआ माँगनी है। अल्लाह के हुक्म से बंद रास्ते भी खुल जाएँगे। जो आपकी हाजत होगी, जो आपकी परेशानी होगी, चाहे वो बीमारी के लिए हो या पैसों की तंगी हो या कोई-सी भी हो, इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला के हुक्म से दूर हो जाएगी। अब देखिए जो वज़ीफ़ा है तो उसके कुछ नियम भी होते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये वज़ीफ़ा आपका तभी काम करेगा मैं पहले ही बता दूँ, जब तक आप 5 वक़्त की नमाज़ के पाबंद नहीं होते।
تو آپ کو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور پورے دل سے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میری پکار ضرور سن لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا سنتا ہے، بس ہمیں سچے دل سے مانگنا آنا چاہیے۔ ہمارے مانگنے میں وہ شدت ہونی چاہیے جو حضرت یونس علیہ السلام کے مانگنے میں تھی، وہ گڑ گڑاہٹ ہونی چاہیے۔ اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کو آنسو بہت پسند ہے، وہ بھی توبہ والے آنسو تو بہت زیادہ۔ تو آپ اس طریقے سے مانگیے اور انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیے۔ دیکھیے بنا یقین کے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو یہ یقین رکھنا ہوگا کہ میرا رب میری ضرور سنے گا، مجھے ضرور دے گا جو میں چاہتی ہوں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے آپ کے دل کا عقیدہ۔ اگر آپ کو یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ مجھے اس پریشانی سے نکالیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور نکالیں گے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ہو جائے لیکن نکالیں گے ضرور، اور آپ کی دعا سنیں گے ضرور۔ تو جی یہ تھے آج کا قصہ اور دعائے یونس کی طاقت۔ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفوں کو کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریے، لیکن نماز کی پابندی، عقیدہ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات دل میں یقین ہونا چاہیے اس پاک پروردگار پہ کہ اس کے سامنے اور کوئی ہستی نہیں ہے جو ہماری سن لے۔ تو جی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگے تو پلیز آگے شیئر کیجیے گا، جس سے مجھے یہ باتیں آپ کو بتانے میں ثواب ملے اور آپ کو سن کر آگے پہنچانے کا ثواب ملے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔